Assalamualaikum and a very good morning to all of you. This is our probably the third class we're doing. हमारी जो पहले क्लासेस हुई थी हमने ऑनलाइन की थी और आप तो उसके लिए ऑनलाइन आए थे, लेकिन जो हमारी जो थर्ड क्लास है इसको मैं बेसिकली रिकॉर्ड करूँगी and you guys will be able to watch it on your Google Classrooms. So in the previous lesson, we were doing percentage increase and percentage decrease. Today, we will be starting with reverse percentage. अब ये बेसिकली क्या होता है? बेसिकली प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख रहे थे कि हमें एक परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ था कि भाई एक ओरिजिनल अमाउंट है, उसमें कुछ परसेंट इंक्रीज हुआ तो हमें उसकी न्यू वैल्यू फाइंड करनी थी. लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमें वो खुद ही परसेंटेज भी देंगे और हमें उसकी ओरिजिनल अमाउंट फाइंड करनी होगी. इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे. अगर हम रिकॉल करें तो सो फार हमें एक इंक्रीज दिया हुआ था कि भाई इतना इंक्रीज हुआ है, उसकी हमें ओरिजिनल अमाउंट भी दी हुई थी. अगर यहाँ देखा जाए तो हमें परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ था, हमें यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट दी हुई थी और हमें अब उस इंक्रीज के मुताबिक कोई नई अमाउंट कैलकुलेट करनी. बट नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर इज दैट वी आर अगेन गिवन अ परसेंटेज, लेकिन अब यहाँ पे जो है बेसिकली ये वो इंक्रीज परसेंटेज नहीं है. फाइन, हमें अब यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट कैलकुलेट करनी है. प्रीवियसली we were given the original amount, we were given the percentage increase, but we had to find the new amount. But in this scenario, what's happening is that we are given the percentage increase, we are given the let's say new amount, लेकिन हमें जब कैलकुलेट करनी है वो क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि ओरिजिनल अमाउंट कितनी है. स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन तो उस तरह का नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हम आगे यही देखेंगे कि हमें परसेंटेज दिया जाएगा, हमें इंक्रीज भी बताया जाएगा, लेकिन जो हमें फाइंड करना है वो बेसिकली क्या फाइंड करना है, हमें ओरिजिनल अमाउंट कैलकुलेट करनी है. So let's start with our work. So let's read the question. In a student council, 30% of the students wear spectacles. कह रहे स्टूडेंट काउंसिल में 30% जो बच्चे हैं वो क्या पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं. स्पेक्टिकल से मुराद ऐनक, ग्लासेस और समथिंग. अच्छा, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूंगी whatever I'm given the percentage, that's 30% of the students. If 48 wear spectacles, calculate the number of students in the student council. कह रहे अगर उन स्टूडेंट काउंसिल में से, उन 100% में से, अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ 48 अगर स्टूडेंट्स जो हैं स्पेक्टिकल्स पहनेंगे तो मुझे पता लगाना है कि स्टूडेंट काउंसिल में कितने बच्चे हैं. इसको हम दोबारा से करें, इसको अपन डाटा के तौर पे लिख के देखेंगे. कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट काउंसिल है, तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये कह रहे हैं कि हम बात करें स्टूडेंट्स की, शॉर्टकट में लिखूंगी स्टूडेंट्स. अगर हम ये बात करें परसेंटेज, कंपैरिजन करें, अगर हम बात करें स्टूडेंट काउंसिल में, तो स्टूडेंट काउंसिल में तो 100% बच्चे होंगे. अब मुझे नहीं पता वो कितने बच्चे हैं. अगर हम बात करें टोटल बच्चों की, टोटल बच्चे या फुल बच्चे वहाँ पे कितने हैं, तो मुझे ये तो नहीं पता है, राइट. तो मैं क्या करूँगी, इसको x लिखूंगी और मुझे पता है वहाँ पे टोटल बच्चे मतलब 100% बच्चे, राइट. आपको क्या समझ यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उन 100% में से जो 30% बच्चे हैं वो क्या पहन रहे हैं, वो स्पेक्टिकल्स पहन रहे हैं. उन्होंने बता दिया कि वो कितने बच्चे हैं. इफ 48 वेयर स्पेक्टिकल्स, कह 30% ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर स्पेक्टिकल्स, मतलब वो कितने बच्चे, बेसिकली 48 स्टूडेंट्स. सो 48 स्टूडेंट्स आर वेयरिंग स्पेक्टिकल. और कितने परसेंट है बच्चे, दे आर एक्चुअली 30% स्टूडेंट्स. और मुझे कैलकुलेट करना है कि टोटल स्टूडेंट्स काउंसिल में कितने थे.
So let's see how we can do this. So let's repeat it again. Again, there is a student council, and 30% of those students in the council are wearing spectacles. Fine. अब हमें कह रहे हैं कि बेसिकली उन्होंने हमें फर्स्ट सेंटेंस में परसेंटेज बताया कि कितने बच्चे स्पेक्टिकल्स पहने हुए, और फिर सेकंड लाइन में मैंने बकाया तो नंबर बताया. कह रहे इफ 48 स्टूडेंट्स वेयर स्पेक्टिकल्स वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द काउंसिल. कह रहे अगर उन स्टूडेंट काउंसिल में से अगर 48 बच्चे स्पेक्टिकल्स पहने हुए तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितने बच्चे हैं स्टूडेंट काउंसिल में. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप ये हुआ कि हमने फर्स्ट क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं. स्टूडेंट काउंसिल आई डोंट नो, सो आई डिनोट विद द एक्स, क्योंकि जो चीज़ मुझे मालूम नहीं होती है आई विल पुट एन एक्स. तो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखूँ तो मुझे ये बात पता है कि एक्स मतलब टोटल बच्चे, और अगर हम बात करें टोटल बच्चों की तो कितने परसेंट है, वो बेसिकली 100%. अब जब हमारे सेकेंड लाइन है, अगर हम यहाँ पे देखें तो वी आर टोल्ड दैट अमंग दोस टोटल स्टूडेंट्स 48 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं. तो हियर इज दी 48, राइट. और हमें फर्स्ट लाइन में परसेंटेज भी बता दी गई है, दैट इज 30%, राइट. यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमें देखते हैं. 30% स्टूडेंट काउंसिल इज 48, मतलब अगर हम स्टूडेंट काउंसिल का 30% निकालें तो हमारे पास 48 आने वाला है. मतलब 30% जो है स्टूडेंट काउंसिल के उन्होंने स्पेक्टिकल्स पहने हुए. तो यहाँ पर डिफिकल्ट तरीके से समझाया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा आसान समझा रही हूँ यहाँ पे. सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस, and then I will rewrite it. So 48 multiply by 100%, then is equals to 30 multiplied by x. 30% multiplied by x, right. अब मुझे यहाँ पे x को फाइंड करना है. I have to find this x, so I need to isolate it. I will have to move it there. So what will happen is that I'm supposed to get so 48 so 48 multiply by 100%, not 100, it's 100%, divided by, यहाँ पे multiply हो रहा था 30%, and it comes here, it becomes divide by 30%. यहाँ पर मैं जो है देखो ऊपर भी परसेंटेज का साइन है, नीचे भी परसेंटेज का साइन है, so I will cut them out. It's cut. Then I will calculate it. 48 को multiply करें अगर 100 के साथ, I'm supposed to get that will be equal to 4800 divided by 30. We'll cut the zeros, and after dividing it, I'm going to get the answer, that is 160. आप इसको इस तरीके से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं. 30 को बाहर लिखें, you write 480 inside, and then you solve it, you're supposed to get the same answer. 3 ones are 3, getting 1 the remainder,
And when 8 comes down, we know that 3 6 are is 18. Sorry, 8 मेरा मतलब वो 18. So 18 is gone. Now we are remain with 0. And we know that 3 zeros are is 0. That's the way we get it. So we're getting 160 as our answer. Alright, I hope it's clear. But please try to make small statements, as statements are very important at sometimes. You can write like, अगर आपको ये बात लिखनी है, you can write like this. You can write like total students, that is X, other person, then students wearing spectacles is equals to 48, 30%. I'm going to write it like this. यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूँगी total students. छोटे छोटे जुमले बना लें ताकि आपका काम it looks good. And I will be looking for sentences, statements in the paper as they make your answer healthy. Total students first part का हुआ और हमारे पास है students wearing spectacles. Wearing spectacles. Alright. The next part. Spectacle I'm writing in short, but I hope it's easier. और फिर अब जब आपके पास आंसर आ गया तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे. They are 160 students in the student council. So I hope it was clear. Let's move to the next question. You will be doing practice now number 8 as your homework. So practice now number 8 is your homework. Okay. Now the next question. Work example number 9. अच्छा पहले में हम नॉर्मल परसेंटेज की बात कर रहे थे. अगर हम बात करें ये एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूं. So let's do it this way. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इस टाइप का वो क्वेश्चन था. बेसिकली वो ये था कि अगर हम लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है एक फुल ट्रे है उसमें बहुत सारे फ्रूट्स फाइन. और मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई उसमें जो है फ्रूट्स में 30% जो है बेसिकली मैंगोज है. और आपको ये भी कहा जाए कि भाई वो कितने मैंगोज हैं. लेट्स सपोज आपके पास कहा जाए कि भाई वो 10 मैंगोज है, 10 मैंगोज है. अब आपको फिर कैलकुलेट करना होगा कि बेसिकली आपकी ओरिजिनल अमाउंट क्या है. अगर अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा क्वेश्चन को रीफ्रेम करें, अगर मैं आपको उसको अगर चेंज करके सवाल दूँ तो मैं आपको कह सकती हूँ कि भाई इस ट्रे में जो है 20 फ्रूट्स हैं, 20 फ्रूट्स हैं. इस ट्रे में 20 फ्रूट्स हैं. आपको पता लगाना है कि बेसिकली कितने मैंगोज हैं. ये आपके मैंगोज है बेसिकली. तो आपको पता लगाना है कि कितने मैंगोज है. अब कैसे फाइंड करोगे. आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हो. 20 फ्रूट्स का मतलब है कितने फ्रूट्स हुए हमारे पास. ये हमारे टोटल फ्रूट्स हैं. सो टोटल मतलब मैक्सिमम मतलब 100%, राइट. फिर हमें कितना फाइंड करना है, कितने मैंगोज हमारे पास. बेसिकली 30% मैंगोज है. सो 30% is equals to
हमें पता लगाना है कि कितने मैंगोज, हमें पता नहीं है कुछ, दैट्स एक्स। उसी तरीके से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेसिकली जो होगी, आपके पास न्यू प्राइस जो कि आपकी मैंगोज की अमाउंट है आपके पास आ जाएगी। तो ये बेसिकली इसी तरह का एक सवाल आपको दिया हुआ था प्रैक्टिस वर्क एग्जाम्पल नंबर 8, लेकिन वहाँ पे क्या कर रहे थे, आपको ओरिजिनल नहीं बताया हुआ था, आपको जो है परसेंटेज बताई थी, मतलब आपको वहाँ पे मैंगो भी बताई हुई थी। अगर हम बात करें, सिर्फ एग्जाम्पल की मैं बात कर रही हूँ, लेट्स सपोज आपको मैंगो की अमाउंट बताई हुई थी और आपको टोटल नहीं बताई हुई थी, आपको ओरिजिनल नहीं बताई हुई थी, तो आपको ओरिजिनल फाइंड करना है। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एवरीथिंग इज जस्ट द सेम। फाइन, सो लेट्स गो ऑन। अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी, लेकिन अभी मैं दिखाती हूँ दोबारा से। बेसिकली दिस वन, हियर इट इज, एवरीवन कैन सी इट। दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव डन। दोबारा से मैं रिकॉल करी कि हमारे पास एक ट्रे थी, फाइन। उस ट्रे में थे 20 फ्रूट्स थे, और हमने इसको क्या कहा, क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमें इसको 30% निकालना है, क्योंकि 30% मैंगोज है, हमें पता लगाना है कि कितने मैंगोज है उस ट्रे में। तो मैंने क्या किया, आई रोट 20 फ्रूट, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रूट्स है, ये वो फ्रूट्स हैं जो बेसिकली हमारी ट्रे में है। फुल फ्रूट्स हैं तो हम कहेंगे 100% है। हमें पता लगाना है कि कितने परसेंट मैंगोज हैं, सॉरी परसेंटेज में गिवन है, लेकिन पता लगाना है कितने मैंगोज हैं, हमें उनकी परसेंटेज बता दी गई, दैट्स 30। और मुझे पता लगाना है, मैं यहाँ पे x लिखा, फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी लाइक वी हैव डन प्रीवियस इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कि भी कितने परसेंट जो है मैंगोज है इस ट्रे में। अभी मैं ये बात समझा रही थी कि बेसिकली ये क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमें ओरिजिनल अमाउंट दी हुई थी, दिस द ओरिजिनल अमाउंट। हमें वो परसेंटेज दी हुई थी कि जो हमें फाइंड करनी है ओरिजिनल अमाउंट से। तो यहाँ पे जो हमने अभी वर्ड एग्जाम्पल नंबर 8 देखा, उसमें क्या सिर्फ चीज डिफरेंट थी, वो ये थी कि हमें यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ था और हमें उस परसेंटेज की वैल्यू भी दी हुई थी, लेकिन हमें भी क्या फाइंड करना था, बेसिकली वी हैव टू फाइंड दी ओरिजिनल अमाउंट। आई होप इट्स क्लियर, लेट्स हाईलाइट इट अगेन। अगर हम यहाँ देखें बेसिकली क्या हो रहा है, इफ यू सी हियर व्हाट्स हैपनिंग इज, यहाँ पे 30% और उसकी अमाउंट दी हुई है, और हमें अब क्या फाइंड करना है, उसकी ओरिजिनल अमाउंट फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड दी ओरिजिनल अमाउंट, दिस इज द ओरिजिनल अमाउंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Now let's move on. The next question is, after an increase of 5%, Shirley's monthly salary becomes $2,205. So we have to find her original monthly salary. So let's suppose इसका मैं एक पहले आपको revision question दूंगी कि इसको हम थोड़ा, let's go back for a while. इससे पहले कि मैं उस क्वेश्चन पे आऊँ, हम थोड़ा यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियसली क्या किया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि let's suppose an increase of 5% in the salary of a man who earns $1,600 per month। कहने के एक आदमी है और उसकी सैलरी जो है 1,600 है हर मंथ, उसकी सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ है, 5% इंक्रीज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसकी ओरिजिनल सैलरी में 5% बढ़ा देंगे। अगर देखा जाए तो उसकी ओरिजिनल सैलरी बेसिकली क्या है, 100% है, राइट। तो उसमें कितना इंक्रीज कर देंगे, 5% इंक्रीज कर देंगे, तो जो उसकी नई सैलरी क्या होगी, 105 होगी। तो यहाँ देखिए हमने ये बात पढ़ी थी कि जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी वो क्या थी, 100% थी। उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, उसमें कितना इंक्रीज हुआ, वी नो दैट
उसकी सैलरी में, उसकी ओरिजिनल सैलरी थी वैसे कितनी थी, इट वॉज 100%, उसमें कितना इंक्रीज हुआ, प्लस 5%। अब जो परसेंटेज यूज करेगा वो क्या होगा, इस 105%। मतलब अब जो उसकी नई सैलरी होने वाली है वो 105% ऑफ द ओरिजिनल, यानी जो उसकी ओरिजिनल होगी। अब उसकी ओरिजिनल अमाउंट क्या थी, $1600। तो अब इसके थ्रू वो फाइंड कर पाएगा कि उसकी अब न्यू सैलरी क्या होने वाली है। जो हम अब प्रीवियस पढ़ रहे थे, बेसिकली हमें एक अमाउंट दी हुई थी जो कि उसकी ओरिजिनल अमाउंट थी। वी वर गिवन द ओरिजिनल अमाउंट। हमें या तो उस ओरिजिनल अमाउंट का इंक्रीज बताया था या हमें उस ओरिजिनल अमाउंट का डिक्रीज बताया हुआ था, और हमें पता लगाना था कि भाई उसकी न्यू वैल्यू, उसकी न्यू, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ सैलरी, तो हमें पता लगा कि उसकी न्यू सैलरी क्या होने वाली है। लेकिन अब जो हम आगे पढ़ेंगे, the things we're doing further now, we will be given the increase percentage। हम पहले देख के बात कर लेते हैं। Let's move further now. Here it is। अब यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट होगा, डिफरेंस ये है कि नाउ they have given us the increase percentage। हमें बता दिया गया है उसकी न्यू अमाउंट। हमें पता लगानी है उसकी ओरिजिनल अमाउंट। अगर हमें बात करें आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 5%, 5% बढ़ने के बाद शर्लीज मंथली सैलरी बिकम्स 22,205। उसकी जो अब न्यू सैलरी वो कितनी हो गई है, 2205। हमें पे क्या फाइंड करनी है, उसकी ओरिजिनल मंथली सैलरी फाइंड करनी है। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दिखाया हुआ है, लेकिन इसको मैं थोड़ा अपने तरीके से करके दिखाऊंगा इसे कैसे करने वाले। द फर्स्ट थिंग, मुझे पता है कि लेट्स सपोज एक अगर लड़की शर्ली है और अगर वो कहीं पे काम कर रही है, तो जो उसकी मंथली सैलरी होगी ना, वो उसकी 100% सैलरी होगी। मतलब वो उसको हर महीने मिल रही थी और वो उसकी ओरिजिनल होगी। यानी वो सैलरी जो शर्ली को हर महीने मिल रही थी वो बेसिकली क्या थी, उसकी ओरिजिनल सैलरी थी, राइट। तो मैं क्या करूंगी, मुझे वो नहीं पता है, आई डोंट नो द वैल्यू, सो आई विल पुट इट एज एक्स। जो चीज मुझे पता नहीं होती, आई विल पुट इट एज एक्स। सो ओरिजिनल सैलरी ऑफ शर्ली इज बेसिकली व्हाट, इट्स एक्स। अच्छा, अगर मैं इसी को परसेंटेज में लिखूं, उसको मैं कैसे लिखूंगी, ओरिजिनल सैलरी थी, उसको हर मंथ मिल रही थी, तो बेसिकली वो कितना परसेंटेज होगा, वो बेसिकली 100% सैलरी होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी हाफ सैलरी हो। अगर इसकी हाफ सैलरी होती तो हम 50% बोल देते, लेकिन ये फुल सैलरी जिसको एवरी मंथ मिल रही। और वो कह रहे हैं कि शर्ली की मंथली सैलरी जो है ना, अब क्या हो गई है, अब कितनी हो गई है, जो उसकी न्यू सैलरी जो है वो कितनी हो चुकी है, हर न्यू सैलरी इज बेसिकली $2,205। ये उसकी अब न्यू सैलरी। तो अब हम अगर क्वेश्चन देखें, आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 5%, मतलब कह रहे हैं कि जब उसकी ओरिजिनल सैलरी में 5% बढ़ा, या जब उसकी ओरिजिनल सैलरी में 5% इंक्रीज हुआ, तो उसकी अब मंथली सैलरी कितनी हो गई है, $2,205 हो चुकी है। तो अगर हम इसी बात को एज अ परसेंटेज लिखना चाहें, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी ओरिजिनल सैलरी मतलब 100% सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ है, उसकी 100% सैलरी में कितना इंक्रीज मतलब हम ऐड करें, तो कितना इंक्रीज हुआ उसकी 100% सैलरी में, 5% इंक्रीज हुआ है। और अगर हम इसको प्रॉपरली लिखना चाहें, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 105%।
अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, so let's do it here. So 100 multiply by, यहाँ पर आप 225 लिख लो, let me do it that way. So $2205 multiply by 100%. Percentage का sign has to be there, right? And that's equal to, now I multiply this way. क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो. सो 105% multiply by x. Now I need to find the x there. I have to find this x here. So I have to bring 105 here, right? यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिवाइड हो जाएगा. सो आई कीप ऑन राइटिंग इट दैट वे. सो अगेन 2205 multiply by 100 percent sign is also there. Then we have divided by 105%. Again, as we have done earlier, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या आ रहा है, परसेंट का साइन आ रहा है. So I just get it off, cut, and that's cut. Then I will multiply 2205 with 100. So I'm supposed to get 2205 2 zeros, तो 200 क्या पे आ जाएगी 1, ये नजर नहीं आने वाला. सो डिवाइडेड बाय 105. If you will divide it by either cutting, so you will get the answer 2100. इसको भी हम करके देख लेते हैं. So I hope everyone is having a pencil and an eraser. So let's do it. If we see 220500 and 105 both come in the table of 5. क्योंकि अगर मेरी बात पढ़ी थी divisibility rule, if the number at the last is 0 or 5, then that means that the two numbers come in the table of 5. So let's do it. अगर हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हम पहले इस नंबर को और इस नंबर को दोनों को पहले डिवाइड करेंगे with the 5. So if I divide 220500 divide by 5, I'm going to get, एक कट लगाऊंगी तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 4410. बेसिकली हमें कटिंग करें, और अगर मैं यहाँ पे 105 को डिवाइड करूँ with the 5, I'm supposed to get 21. Now I have to check that is 21 and 44100 coming in the same table. If I'm checking it out, if I check it out, तो मुझे पता है कि 21 और 44100 आते हैं दोनों सेम टेबल में. किस टेबल में आते हैं? They come in the table of 3. So if I correct with 3's table, so I'm going to get 1 4 7 0 0. हमें पता है कब आता है 3 के टेबल में. It comes as 3 7 is 21, so I'm getting 7 here. अब मुझे चेक करना है कि is 147 100 and 7 come in one table. So let me check it out. I know that 14,700 comes in table of 7. So 7 ones are 7 and
Here I'm getting 7 21,000 are, or sorry, it's like that. 7 2,100 zar is 14,700. So your answer is basically your answer is equals to 2,100 dollars. Try writing in statements like I have done it. So you can write like original amount शॉर्ट में लिखने I have no issue, but try writing out something. Then we have new amount. New amount लिखे या new salary लिखे, it's just the same thing. New amount और salary. शॉर्ट लिखा ऐसे पब्लिक कर दीजिएगा और आपको जो लास्ट आंसर होगा वही होगा कि शीलीज ओरिजिनल मंथली सैलरी इज $22,100. सो आई होप इट्स क्लियर. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो तरीके दिखाए हुए. अगर आपको मेरा तरीका क्लियर नहीं है, so you can go for any of the two methods here. Fine, but I just prefer you guys to do it as easily as you guys can. I hope it's very clear. Your homework will be for practice now number 9. So let's move on.